दोस्तों, यदि आपने CSIR NCL पुणे 2025 के जो फॉर्म आए थे JSA के जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के, तो उसका फॉर्म अगर आपने भरा था तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और दिव्यांगों के कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट और जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। अगर आपने फॉर्म भरा था तो आपके मेल पर भी ईमेल आ गया होगा, अपनी ईमेल ज़रूर चेक कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने फॉर्म भरा था और आपका नाम वगैरह नहीं है या कुछ आपने उतने टाइम सब कुछ सही दिया था और अभी ऐसा हो रहा है कि आपका नाम उसमें नहीं आया है, तो इसमें आप ये लिस्ट पूरी अच्छे से देख लो, अपना नाम सर्च कर लेना। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से सर्च करना है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप इसमें वीडियो में बने रहो, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे अभी कल तक आप इसमें कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगी तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लो, उस पर मैं छोटे छोटे नोटिस डालता रहता हूँ। बहुत सारी और कई वैकेंसी है जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर रखना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो हम देख लेते हैं लिस्ट जो आई है उसी को। देखो दोस्तों, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे जो ईमेल आया होगा उसमें एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट इनकी साइड ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ये लिस्ट ले लेंगे, या मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी पुणे में थी, अब इन्होंने देखो नोटिस में निकाला है। इन्होंने बताया है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा था इसकी लास्ट डेट 5 मई थी, तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट का इन्होंने एनेक्सर 1 में दिया है नाम, और जो नॉट एलिजिबल है जिनका किसी वजह से गड़बड़ हो गई है तो उनका इन्होंने एनेक्सर 2 में दिया है। अब इन्होंने ये कहा है कि CSIR NCL के द्वारा भी गलती हो सकती है, टाइपिंग वगैरह का मतलब नाम वगैरह हो सकता है, किसी का नाम अगर छूट गया हो या कुछ, तो वो इनको ईमेल जो दी है ये वाली, इस ईमेल देखो मैं निशान लगा दे रहा हूँ, इस वाली ईमेल पर आप मेल आपको करना है। और मेल क्या करना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है, और देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है इस तरीके से। और उस मेल को 16 मई तक 5 साढ़े 5 बजे तक आपको भेज देना है। तो आपने उतने टाइम डॉक्यूमेंट सब सही लगाए थे और आपका गलत दिखा रहा है तो आप इनके लिए भी मेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई भी नई जानकारी, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नई जानकारी इनको नहीं चाहिए। फॉर्म फिल करते समय ही जो जानकारी दी थी वो तब उसके बावजूद तब सही था और इन्होंने गलत दिखा दिया है, तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो जितने भी दिव्यांग भाई बहन है या नॉर्मल भाई बहन है, ये सभी की लिस्ट है। इसमें जितने दिव्यांग भाई बहन है तो PWD के सामने यस या नो लिखा है, जो दिव्यांग है उनके सामने यस लिखा होगा। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि दिव्यांगों के कितने फॉर्म भरे गए हैं और नॉर्मल के टोटल ये कितने फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें ये देख लो आपको सर्च किस तरीके से करना है। जब आप इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही आप इस PDF पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में राइट साइड में ये सर्च का निशान दिखेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नाम सर्च करेंगे। मान लीजिए आपका नाम अमन कुमार है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ AMAN स्पेस KUMAR, और फिर उसके बाद में आप नीचे अपने कीबोर्ड में जो ये निशान दिया रहता है सर्च का नीचे, उस पर सर्च करेंगे। देखो जैसे ही हमने सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये अमन कुमार कोई भाई है, इनका नाम यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आप जितने भी इसमें अमन हो गए वो सब दिखाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी, क्योंकि यहाँ पर दिया है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं या अपना नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। नाम तो बहुत सारे लोगों के अमन हो सकते हैं, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको पता ही है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप डालेंगे तो आपका दिखा देगा कि आपका किस लिस्ट में है, एलिजिबल वाली या नॉट एलिजिबल वाली। ठीक है, और फिर इसके बाद में जितने भी नॉट एलिजिबल वाले हैं मैं वो भी दिखाता हूँ लिस्ट। देखो ये सेकंड वाली जो लिस्ट है, इसमें सारे जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इन्होंने इसके सामने ये चीज़ अच्छी है कि कोड भी लिख दिया है, मतलब क्या गड़बड़ है। देखो सबसे नीचे इसमें अगर हम जाएंगे तो ये देखो इतनी लंबी लिस्ट है ये। इन्होंने नंबर 1 पर पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो नोट अपलोड एज़ पर द गाइडलाइन, और नंबर 2 पर सिग्नेचर, नंबर 3 पर कैंडिडेट नॉट एक्सपेक्ट फॉर एप्लीकेशन फ़ी। तो ये सारे कोड दिए हैं। तो जैसे आपका नाम यहाँ पर मान लीजिए किसी भाई का ये सोमनाथ शंकर भाई है, तो इनके नाम के आगे नंबर 13 लिखा है, 13। तो अब यहाँ पर लिस्ट में अगर हम 13 पे देखें तो नेम डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द एप्लीकेशन इज नॉट एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ भरी है और नाम जो फिल किया है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से नहीं है।
तो इसी तरीके से आप देख लेंगे कि आपके में गड़बड़ क्या है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ नहीं थी, ये तो सब ठीक था मेरा, आप देखेंगे कि मैंने फिल करते समय ये तो बिल्कुल सही दिया है, तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं इसमें बता दूं कि इसमें टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो अगर मैं टोटल की बात करूं, जो रिजेक्ट हुए हैं वो भी, और जितने लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं, एलिजिबल है वो भी, अगर हम इसमें देखें तो टोटल इसमें भरे गए हैं 15,182। इसमें सभी है, दिव्यांग भाई बहन भी है, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो भी है, और जिनके एलिजिबल हुए हैं वो भी है। अब अगर मैं एलिजिबल स्टूडेंट की बात करूं तो वो फॉर्म भरे गए हैं इसमें 14,496, ठीक है, 14,496। और पोस्ट कितनी है जेएसए की? टोटल ही पोस्ट कितनी है भाई? 18। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर का कंपटीशन इसमें रहने वाला है। अब अगर मैं दिव्यांग भाई बहनों की बात करूं तो दिव्यांग भाई बहनों के भी इसमें समझ लो 370 से लेकर 370 तक तो वो वाले स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है, और जो इसमें नॉट एलिजिबल हुए होंगे कुछ वो भी हो गए। तो लगभग दिव्यांग भाई बहनों के भी इसमें 400 ऐसी फॉर्म है जो भरे गए हैं, लगभग 400 फॉर्म भरे गए हैं दिव्यांग भाई बहनों के भी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल पोस्ट ही 18 है, और जिसमें कम से कम 15,182 फॉर्म भरे गए हैं। मान लो इसमें से 686 फॉर्म ऐसे हैं जो अभी नॉट एलिजिबल पाए गए हैं, ठीक है। तो अगर एक दो लोग रिपोर्ट भी करेंगे तो फिर भी लगभग अगर हम बात करें तो इसमें ये 14,496 या पूरे 15,000 तो रहने ही रहने वाले हैं 18 पोस्ट के लिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट केवल कितनी थी? 18 थी। अब इसके लिए 18 कैंडिडेट को इनको लेना है 14,000 में थे। मान लीजिए जो पहला पेपर होगा कुछ उसमें छट जाएंगे, फिर सेकंड पेपर होगा उसमें छट जाएंगे, और इसके बाद में जो टाइपिंग होगी टाइपिंग में कुछ छट जाएंगे, फिर भी कंपटीशन हाई रहने वाला है। सबसे पहला जो पेपर होगा वो तो 15,000 लगभग पेपर देंगे ही, तो 15,000 के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद में आते आते टाइपिंग तक, ये मान लीजिए 15,000 के अगर 10,000 भी रह गए तो फिर कुछ टाइपिंग में छट जाएंगे, तो फिर भी 18 ही पोस्ट पर केवल लेना है। और तो इसमें काफ़ी हाई कंपटीशन है। अब देखो किनका लगता है, किनका नहीं लगती है जॉब। 370 में से किन दिव्यांग भाई बहनों का होता है, या 14-15 हज़ार में से किन नॉर्मल भाई बहनों का और दिव्यांगों का होता है। चलो, वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।